पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, प्रभु के नाम से सबको जय यीशु। और ये गहराई बाइबल अध्ययन की श्रेणी में सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। आज बड़े चमत्कार प्रभु हमारे आगे वो प्रकट किया है। ऐसे एक चमत्कार के विषय में हम मनन चिंतन करने के लिए जा रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह समुद्र पर चलते हैं, पानी के ऊपर से चलते हैं। प्रिय मित्रों, एक एक चिन्ह और चमत्कार द्वारा विशेष रूप से ये मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 कितने चमत्कार पिछले पूर्वजों के जीवन में और पुराने विधान में इस्राएलियों के बीच में से चलते हुए कितने चिन्ह और चमत्कार द्वारा संरक्षण दिया है। वो सूचनाएं देते हुए प्रभु अभी नया विधान में चिन्ह और चमत्कारों द्वारा प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र है, वह ईश्वर है। और कौन जो पुराने विधान में इस्राएलियों को चिन्ह चमत्कार द्वारा संचालित किया, वही ईश्वर, शक्तिशाली ईश्वर अभी हमारे बीच में है। अभी अंगों को एक और अच्छा करते हुए, गूंगे बहरों को और स्वास्थ्य लाभ देते हुए, लंगड़ों को और अज्ञानताओं को, ऐसे हर समस्याओं में अधिकार प्रभु का है। प्रभु आशीष देता है, चंगाई देता है, शैतान को परास्त किया है। इसलिए हम अभी ये सुनने पर एक अभी रोटी के चमत्कार में हम क्या सुना है, और अभी रोटी के चमत्कार 5000 लोग, सब लोग खाकर तृप्त हो गए और फिर बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए हैं। ऐसे चमत्कार है। लेकिन उन लोगों के पास केवल 5 रोटी, वो 5 रोटी में कितने कमी है 5000 लोगों के लिए प्रभु ने दिया है, मल्टीप्लिकेशन। इसलिए हम क्या सुनना है, हम क्या सोचना है, और ये चमत्कार द्वारा हम हमारी कमी कमजोरियों में ये वचन हम अप्लाई करना, दावा करना। वी हैव टू क्लेम द वर्ड ऑफ गॉड। हम दावा करना है, अधिकार, ये हमारा अधिकार है। ये हमारे जीवन में प्रभु ऐसे और शून्य स्थिति में, मरुभूमि निर्जन प्रदेश में, अकेलापन में, ऐसे वचनों द्वारा एक चमत्कार हम याद करते हैं। वचनों द्वारा हम दावा करना चाहिए। प्रिय मित्रों, अभी ये चमत्कार सब लोग खाया, तृप्त हो गए। इसके बाद 5 रोटी 5000 लोगों को दिया है। और इसके तुरंत बाद पद संख्या 45, चैप्टर 6:45, इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया है कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार बेतसैदा चले जाए। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। प्रिय मित्रों, ये इसका बैकग्राउंड क्या है? अभी जबरदस्ती से कंपलिंग करने का कारण क्या है? वो प्रभु ने बाध्य किया कि प्रभु ने बाध्य किया है कि शिष्यों को इच्छा नहीं है। अभी प्रभु ने जबरदस्ती से बाध्य किया है शिष्यों को वहां से विदा करने के लिए, लोगों को विदा करने के लिए, वहां से जाने के लिए अभी आग्रह नहीं है। लेकिन प्रभु अभी ये बाध्य किया कि जल्दी जाओ। कारण के पश्चातल क्या है? थोड़ा पहले शिष्यगण क्या बोला था? शिष्यगण यीशु से क्या कहा? प्रभु गुरु, यीशु से वे लोग क्या बोला था? विदा कीजिए, ये लोगों को विदा कीजिए। पहले शिष्य लोग कहा,
उस समय यीशु ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप लोग, ईसा ने तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो, तुम लोग देना है। प्रिय मित्रों, इसलिए अभी जो विदा कीजिए ऐसे कहा, अभी वे लोग चुप रहे हैं। वह हम खड़े करने के लिए उन लोगों का आग्रह है, लेकिन अभी उस समय प्रभु ने कहा विदा कीजिए, नहीं नहीं विदा कीजिए। अभी यीशु ने कहा जल्दी से जल्दी वो विदा करना है, लेकिन शिष्यों को अभी आग्रह नहीं। कारण क्या है? लेकिन ये 5,000 लोग, 50 लोग और 100 लोग ऐसे, हम क्या किया, हम इसके विषय में हम पढ़ा था, रोटियां तोड़कर और कितने शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाए। ये शिष्य लोग पहले विदा कीजिए बोला, अभी यही शिष्यों के उत्तरदायित्व में प्रभु अपने से रोटी नहीं दिया है। प्रभु ये रोटी तोड़कर शिष्यों को दिया। शिष्य लोग, हम कितने लोग हैं, और हरी घास पर बैठाने को प्रभु ने आदेश दिया था। 100 और 50 की टोलियां में बैठ गए हैं, वे लोग बैठ गए। इसलिए अभी कितने लोगों का ये ग्रुप में लोगों को ये शिक्षकगण रोटी दिया है। इसलिए अभी लोगों के आगे शिष्यों का नाम बढ़ गए हैं। कौन रोटी दिया है? यीशु ने प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना किया और रोटी तोड़ किया और रोटी बांटने के लिए, सबों को ऐसे बांटने के लिए शिष्यों को उत्तरदायित्व थे। इसलिए अभी शिष्यों का नाम बढ़ गया है, प्रशंसा और ख्याति बढ़ गया है। प्रिय मित्रों, उनके और ये शिष्यों के अभी मनोभाव, ये लोग अभी बात कर रहे हैं। हाँ, कैसे हैं लोग? ऐसे खुशी से बात कर रहे हैं क्योंकि तृप्त हो गए हैं। सब लोग खाया है, आंखों से ये बड़ा चमत्कार पाया है और ये लोग रोटी खाया है, तृप्त हो गए। बाकी बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए हैं। अभी शिष्यगण वहां रहने के लिए, मतलब वहां से विदा करने के लिए आग्रह नहीं, इच्छा नहीं है, वहां खड़े हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, लेकिन प्रभु और बहुत बड़े बातें और सिखाने के लिए प्रभु चाहते हैं, लेकिन वे लोग हो ये काफी है, और सॉरी हम सीख लिया है, बहुत बात समझ का पाया है। रोगियों को अच्छा किया, अपदूतों को निकाला, अभी रोटी और कितने और लोगों को खिलाया, बड़े बड़े चमत्कार प्रभु साथ है। फिर कहाँ जाना है? जाऊं कहाँ? प्रिय मित्रों, प्रभु अभी ये कितने दूसरा सूचना प्रभु ऐसे है, और एक ये चमत्कार में एक सूचनाएं हरी घास पर बैठाया है। क्यों? ये दाऊद ये विषय में हमें सिखाया, प्रभु मेरा चरवाहा है, किसी बात को कमी नहीं है, ये हमें सिखाते हैं। प्रिय मित्रों, ये हम हर विश्वासी लोगों के जीवन में ऐसे चमत्कार याद करो। दुख के समय, परेशानी के समय, संकट के समय, शादी में रुकावट आएगा, बच्चे के बारे में और जीवन साथी के बारे में, और जो क्षेत्र में समस्याएं, आर्थिक तनाव, प्रिय मित्रों, ये वचन स्वीकार करो। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। रोटियां और मछलियां को बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए हैं। प्रभु ऐसे तृप्ति देता है, संपन्न करते हैं। अभी शिष्यों को क्यों प्रभु ऐसे बाध्य किया है? मतलब वे लोग अभी उसमें चमत्कार हुआ है, इसलिए लोग बहुत प्रशंसा देता है, बहुत खुशी से बात करते हैं। प्रभु ने कहा जल्दी से निकलना है,
जल्दी से वहां से जाओ। क्या के लिए कहाँ जाना है? मतलब उस समय प्रभु ने क्यों इतना बाध्य किया है, बेतसैदा चले जाइए। बेतसैदा में प्रभु ने कुछ भी नहीं किया है, हम जाकर तुरंत वापस आया है, वहां कुछ भी नहीं किया। फिर क्यों प्रभु ऐसे ऐसे थोड़ा बिजी स्तर में ऐसे ऐसे एक परिस्थिति प्रभु ने क्यों बनाया है? जल्दी जाओ जल्दी जाओ, क्यों? प्रभु ने क्या किया? ईसा ने लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना करने गए। शिष्यगण अकेला, यीशु अकेला गया, शिष्यगण एक साथ और नाव पर, प्रिय मित्रों, और लोगों को विदा कर दिया है। एकांत में प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, हम एक ये संध्या के समय इतने बड़े चमत्कार प्रभु ने प्रकट किए। मतलब स्वर्ग से यह रोटी, स्वर्ग के पिता से यह रोटी सबों को तृप्त करने के लिए कैसे आया है? स्वर्ग से यह रोटी पहले मरुभूमि में दिया, ऐसे अभी प्रभु दिया है। मतलब प्रभु हमारे साथ, हमें खिलाने के लिए, हमको संरक्षण देने के लिए, दरिद्रों को तृप्त करने के लिए, हमारे अज्ञानताओं में ज्ञान देने के लिए, हमारे परेशानियों में हमको शक्ति देने के लिए, साथ रहने के लिए, सहारा देने के लिए साथ है। हमें समझ आया है प्रभु अभी यह स्वर्ग के पिता के पास, और ये धन्यवाद देने के लिए वो सफर कैसे शुरू किया था? अभी शिष्यों को ये प्रेरित बनाया है, वे लोग प्रेरित बन गए हैं, शिष्यगण अभी प्रेरित बन गए हैं, मिनिस्ट्री बढ़ रहे हैं। अभी अपने सामर्थ्य, अपने शक्ति वो शिष्यों को भी दिया है, और वे लोग भी ऐसे करते रहे हैं। इसलिए स्वर्गीय पिता के उपस्थिति में धन्यवाद देना है। और नेक्स्ट स्टेप, मित्रों, नेक्स्ट स्टेप, हम मानव के मुक्ति के लिए प्रभु ऐसे हमारे साथ है, और कैसे हमारे साथ रहते हुए हमें संभालते हैं, संरक्षण देता है, और हमारे मुसीबतों में कैसे वो प्रभु हमें बजाते हैं, मुक्ति देता है, और नया कार्य और प्रभु करने के लिए जा रहे हैं। प्रार्थना करने के लिए अकेला एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए गया है। शिष्यगण क्या कर रहे हैं? 47 संध्या हो गई थी, नाव समुद्र के बीच में थी, और ईसा अकेले स्थल पर थे। संध्या हो गई, नाव समुद्र के बीच में थी, समुद्र के बीच में थी, बहुत दूर हो गया है, और ईसा अकेले स्थल पर थे। ईसा ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खे रहे हैं, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। इसलिए वे रात के लगभग 14 पहर समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए, और उनसे खतरा कर आगे बढ़ना चाहते थे। प्रिय मित्रों, ये बहुत बड़ा बात इसमें है। प्रभु क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। अभी प्रभु कैसे समझ गया है? ईसा ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खे रहे हैं, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। मतलब वो प्रार्थना में स्वर्गीय पिता के पास और प्रार्थना में लगे हुए हैं, इसलिए पूरा रहस्य वो समझते हैं। इसलिए जो प्रार्थना में लगे हुए हैं वो अपने शिष्यों के लिए, और अपने साथियों के लिए, अपने प्रजा के लिए ईश्वर के आगे वो प्रार्थना करते। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु ने समझ गया है, इतने दूर प्रभु कितने दूर थे। वे लोग नाव में, और ये सागर के बीच में है, समुद्र के बीच में वे पहुंच गए हैं। वो प्रभु कितने पहाड़ पर थे, लेकिन वो प्रार्थना में वो पाया है, समझ गया है, दर्शन में वो अनुभव किया है, मेरा अपने शिष्यगण और बहुत परिश्रम कर रहे हैं, परेशानी में है, थक गए हैं। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु इसलिए
जानते हैं अच्छी तरह, हमारे दुख अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह वो जानते। इसलिए नबी मूसा को प्रभु ने बुलाया था। नबी मूसा के ये संदेश प्रभु ने दिया, क्यों बुलाते हैं इस्राएली लोग, ईश्वर की अपनी प्रजा ये अत्याचारियों के हाथ से। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी। मिस्र में रहने वाले इस्राएली लोगों के विषय में प्रभु ने यह कहा है, नबी मूसा से बुलाया है और नबी से कहा, मूसा से कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी है। मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। प्रिय मित्रों, यहाँ प्रभु ने लोगों को विदा करने के लिए बाध्य किया और अपने शिष्यों को बाध्य किया है, आप लोग नाव पर चढ़कर निकलना है, सफर शुरू करो, जाओ। यहाँ ये समुद्र के बीच में इतने परेशानी में डालने के लिए कौन भेजा है? शिष्य लोग अपने से नहीं, यीशु ने भेजा है। इसलिए प्रिय मित्रों, वो यीशु ने देखते हैं हम अपने जीवन में और हमारे समस्याओं के बीच में, और कितने लोग सेवा कार्य करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भलाई करते हैं, और उसके बीच में हमको परेशानियां आया, बाधाएं आया, लोग हमारे विरुद्ध बात करने शुरू किया, हमारे विरुद्ध ऐसे दोष लगाने शुरू किया, और अपमान, निंदा और ऐसे समस्याएं हमारे जीवन में आया। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमें बुलाया है, वो ये सागर में, ये समुद्र में, इसके बीच में हम ऐसे परेशानी में खड़े हैं, लेकिन प्रभु जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, अत्याचारियों से एक पुकार सुनते हैं, दयनीय दशा प्रभु जानते हैं। वही प्रभु नबी मूसा द्वारा इस्राएलियों के जीवन में प्रभु ने यह संदेश दिया और प्रोत्साहन सहारा दिया। अभी वही प्रभु अभी ये शिष्यों को भेजा है, जाओ आप लोग जाओ, प्रभु ने भेजा है। यही प्रभु क्या कहम होगा, वो पहाड़ पर है लेकिन उसका मन यहम है, उसका उपस्थिति यहम है। ये समुद्र में, पहाड़ में वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो पहाड़ से वो अपने शिष्यों के साथ भी है। कितने अच्छा बात है प्रिय मित्रों। फिर हम पढ़ते हैं और वो प्रभु ने क्या किया है, और ईसा ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खे रहे, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी, इसलिए वे रात के लगभग 14 पहर मतलब मॉर्निंग, बड़े सवेरे, सुबह लगभग 3 बजे होगा। प्रिय मित्रों, ये 14 पहर मॉर्निंग 3 बजे समुद्र पर चलते हुए, समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर से समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए, अभिमुख आकर फिर क्या कर रहे हैं, अभिमुख और उनके और आए और उनसे कतरा कर आगे बढ़ना चाहते थे, कतरा कर आगे बढ़ना चाहते हैं। यह और थोड़ा भी एक सूचना है, ये बात कतरा कर आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और समुद्र पर चलते हुए आया। मतलब प्रिय मित्रों, सागर को पहले एक सफर शिष्यों के साथ, नाव डूब रहे हैं, ऐसे शिष्यगण सागर में इतने लहरों उड़ गए हैं, ऐसे प्रभु से बुलाया, प्रभु से ये बात किया, प्रभु आप सो रहे, हम डूब रहे हैं। वही सागर को प्रभु ने ठाटा और ये लहरों शांत हो गया, समुद्र एकदम शांत हो गए। उस सागर के ऊपर उसका अधिकार है,
और अभी प्रभु ने वही सागर के ऊपर से पर चलते हुए आया है। शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा, वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्ला उड़े। प्रेत समझकर चिल्ला उठे हैं। प्रिय मित्रों, ये शिक्षकगण क्या संदेश देता है? अभी उन लोग प्रेत ऐसे सोच रहे हैं। प्रभु ने कहा था, वो समय कहा था, यीशु को देखते हुए वे लोग प्रेत। पहले आंधी और तूफान में लहरों बढ़ गया और उस समय वे लोग और यीशु को देखते हुए क्या कहा? हम डूब रहे हैं। वो आंधी और तूफान को और डरते हैं। अभी यीशु को डरते हैं। क्यों? वो यीशु नहीं है, वो प्रेत है, शैतान है। ऐसे विचार उनके अंदर आया है। प्रिय मित्रों, ईश्वर को देखते हुए प्रेत को देखते हुए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को प्रॉब्लम, प्रिय मित्रों, लोगों के जीवन में ऐसे यीशु और यीशु का वचन और प्रार्थना, स्तुति, आराधना लज्जावह है, लज्जा का बात है। प्रिय मित्रों, ये बात हम कुछ ये समझने के लिए, मतलब ईसाया नबी का ग्रंथ 43 पद संख्या 16, ईसाया नबी का ग्रंथ 43 प्रभु ने पद संख्या 16, प्रभु ने समुद्र में मार्ग बनाया और उमड़ती हुई लहरों में पथ तैयार किया था। मतलब ये पुराने विधान में और नबियों द्वारा इस्राएली लोगों को ईश्वर अपने प्रजा को कैसे संभाला है और कैसे अनुग्रह प्रदान किया है, कितने शक्ति प्रकट किया है, प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य वो प्रमाणित करते हैं नबी ईसाया द्वारा। अध्याय 43 पद संख्या 16 में प्रभु ने समुद्र में मार्ग बनाया और उमड़ती हुई लहरों में पथ तैयार किया था। मतलब ये ईश्वर के बारे में, आप ईश्वर को पहचानने के लिए कितने बात ईश्वर के सामर्थ्य के विषय में लिखा है, सिखाया है, वो अभी यीशु प्रमाणित करते हैं। समुद्र पर उमड़ती हुई लहरों में पथ तैयार किया है। इसलिए प्रभु, मैं ईश्वर हूं, आप लोग मुझ पर विश्वास कीजिए। आपके जीवन में ये विश्वास, मैं ईश्वर हूं, ये समझने के लिए। और अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 8 में भी वचन है, पद संख्या 8, 9 चैप्टर 9, वह अकेला ही आकाश फैलाता और समुद्र की लहरों पर चलता है। समुद्र की लहरों पर चलता है। आकाश और पृथ्वी, ये पूरा ये समुद्र, ये प्रभु के अधीनता में है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन हम विश्वास करना है। ऐसे वचन हम हमारे दुर्बलताओं के समय हम स्वीकार करना है और हम विश्वास से, और ये मेरे दुर्बलता में प्रभु तूने कितने चमत्कार किया है, मेरे ये जीवन में मार्ग दिखाने के लिए, रास्ता मार्ग खोलने के लिए प्रभु, ये वचन ऐसे हम प्रार्थना से स्वीकार करने का जरूरत है। प्रिय मित्र, इसलिए ये सुबह के समय प्रभु क्यों आते हैं? मतलब ये प्रभु को देखने के लिए हम प्रवक्ता का ग्रंथ अध्याय 39 इसके विषय में जो सुबह प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को दर्शन में वो पाते हैं और बुद्धि ज्ञान मिलते हैं, विवेक मिलते हैं। इसलिए प्रभु यह
प्रकट करने, प्रभु का यह शक्ति और प्रभु से यह ज्ञान हमारे आगे वो ये प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सुबह इसलिए प्रिय मित्रों, सुबह उठकर प्रार्थना करो, सकते हैं तो सुबह उठकर प्रार्थना वचन और पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए मैक्सिमम ऐसे करो। आशीष मिलेगा, छुटकारा मिलेगा और प्रभु से दर्शन पाएगा, प्रभु मार्ग दिखाएगा, सारे बाधाएं दूर हो जाएगा। कितने लोगों के जीवन में यह उपदेश सुनकर लोग ऐसे सुबह उठकर प्रार्थना शुरू किया, कितने चिन्ह और चमत्कार जीवन में अनुभव किया है। और इयोब का ग्रंथ और अध्याय 9 पद संख्या 11 भी इसमें एक बात है। मतलब प्रभु यहाँ क्या करने के लिए ये यहाँ उन लोगों के आगे आया और उनकी ओर आए और उनसे कतरा कर आगे बढ़ना चाहते थे। ये कतरा कर, प्रिय मित्रों, ये पुराने विधान में नबी मूसा को प्रभु ऐसे दर्शन दिया था। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 11, वह मेरे पास आता है और मैं उसे नहीं देखता, वह आगे बढ़ता है और मुझे इसका पता नहीं चलता। ओवर, पास ओवर। ऐसे प्रिय मित्रों, और निर्गमन 34 अध्याय 34, निर्गमन 34, यही बात हमको समझ में आते हैं। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम पहले की पाटियां के समान ही अपने लिए 2 पत्थर की पाटियां बनाओ। मैं उन पाटियों पर वे बातें लिखूंगा जो उन पहली पाटियां पर थी, जिनके तूने टुकड़े कर डाले दे। कल प्रातःकाल तैयार रहो, कल प्रातःकाल सीनाई पर्वत पर चढ़ो और पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने उपस्थित हो जाओ। तुम्हारे साथ और कोई ऊपर नहीं चढ़े, सारे पर्वत पर कोई दिखाई नहीं दे, पर्वत के पास पड़े या गए नहीं चढ़े। मूसा प्रभु के आज्ञा अनुसार पत्थर की वह 2 पाटियां हाथ में लिए हुए बहुत सवेरे सीनाई पर्वत पर चढ़ा। प्रभु बादल के रूप में उतर कर उसके पास आया और अपना प्रभु नाम प्रकट किया। प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञा का धनी है, और वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, प्रभु यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग हठधर्मी तो है, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर दे और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। प्रिय मित्रों, प्रभु अपना नाम क्या है वो प्रकट किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमें ये सब क्यों सिखाते हैं। लाल सागर को विभाजित कर दिया और ये सागर के बीच में से रास्ता इस्राएली लोगों के लिए, राजा फिरौन के आक्रमण पीछे देखने पर हो, राजा आक्रमण करने के लिए आया है, लेकिन आक्रमण से बचाने के लिए प्रभु रास्ता मार्ग दिखाया है सागर से। और ये प्रिय मित्रों, ऐसे कितने उदाहरण प्रभु शक्ति और सामर्थ्य द्वारा हम हमारे दुर्बलताओं में, हमारे पाप में, हमारे अभिशाप में हमें बचाने के लिए, हमको मुक्ति देने के लिए प्रभु प्रमाणित किया है। प्रभु ऐसे हमारे साथ है। ये चमत्कार द्वारा कितने बात प्रभु हमें याद दिलाते हैं और हमें सिखाते हैं। प्रिय मित्रों, ये प्रभु हमारे साथ ऐसे सदा रहते हैं। फिर हम वचन में आगे बढ़ते, शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा, वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्ला उड़े, क्योंकि सब के सब उन्हें देखकर घबरा गए। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, टारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत।
मैं ही हूं, डरो मत। कितने बार प्रभु ने यह संदेश अपने देश, अपने लोगों के लिए दिया है, डरो मत। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10, कितने अच्छा वचन है, सुंदर वचन है। हमें सदा, हम मानव के लिए सदा याद करने के लिए अच्छा संदेश है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपनी विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। प्रभु हमें सदा संभालने के लिए, साथ रहने के लिए, साथ और हमारे साथ रहकर हमको संरक्षण देने के लिए, प्रिय मित्रों। और प्रभु का नाम अध्याय 3 निर्गमन का ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 13 हम पढ़ते हैं। मूसा ने झाड़ी में से प्रभु की वाणी सुनकर उसे कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूंगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा, और वे मुझसे पूछेंगे कि उनका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। उसने, मेरा नाम सत्य है। उसने फिर कहा, तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम मत है, उसी ने मुझे भेजा है। प्रभु अपना नाम प्रकट किया है, आई एम, वो सत्य है। मैं ईश्वर तुम्हारे साथ। प्रिय मित्रों, इसलिए सांप मानव के अंदर, सांप मानव के अंदर यह डर, प्रभु ने कहा डरो मत। इसलिए कितने चिन्ह और चमत्कार हमारे आगे है। इसलिए भूत, यह प्रेत है, ऐसे समझकर क्या करते हैं? डरते हैं। और यह हम कौन भेजा है? यीशु ने शिष्यों को भेजा है। ये सागर के ये मध्य स्थान में इतने परेशानियों के प्रभु ने भेजा है। इसलिए वे लोग सोच रहे हैं ये प्रेत है। प्रिय मित्रों, ऐसे समस्याओं के बीच में, ऐसे दुर्घटनाओं के बीच में प्रभु का योजना, प्रभु ऐसे हमें भेजते हैं। प्रभु ऐसे योजना के अनुसार हमें भेजते हैं, प्रशिक्षण के रूप में हमें भेजते हैं। इसलिए आज के दिन में हम संपूर्ण समर्पण करेंगे। प्रभु, मेरे प्रभु, मैं तुझ पर परिपूर्ण विश्वास करता हूँ। प्रभु का वचन क्या है? प्रभु का वचन में हमें क्या सिखाया है, क्या हमें सिखाते हैं? मैं ईश्वर हूँ, डरो मत। प्रिय मित्रों, हम इसलिए मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। प्रभु का शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य कितने अधिक से अधिक हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए प्रभु चाहते हैं। याद कीजिएगा, प्रभु ये वचन संदेश हमको देता है। ये हर चमत्कार द्वारा, ये रोटी का चमत्कार, उसके बाद तुरंत सागर पर वो चलते हुए आया है। इसमें कितने सूचनाएं हैं मैं जानता हूँ, दुख अच्छी तरह जानता हूँ। अत्याचारियों से मुक्ति के लिए पुकार में सुनता हूँ, दयनीय दशा में देखता हूँ। सब प्रभु के आगे समर्पण करें। प्रभु ये शक्ति अनुभव करने के लिए, ये सामर्थ्य महसूस करने के लिए उनको कृपा दे, आशीष दे, कृपा दे, आशीष दे। सबको जय यीशु।